हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th क्षितिज बुक का काव्यखंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में हर एक वर्ड के मीनिंग के साथ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कालू यानी मृत्यु, हाँक यानी कि बुला, जनु यानी मानो, लावा यानी लेना, मोही यानी मुझे, लागी यानी कि लिए, बुलावा यानी कि बुलाना। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं, जैसे कि आप मेरी मृत्यु बुलाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसो सुधारी धर्यो कर घोरा। सुनत यानी सुनते ही, लखन यानी लक्ष्मण, बचन यानी शब्द, कठोरा यानी कठोर, परसु यानी फरसा, सुधार यानी कि सुधार कर, धर्य यानी धारण, कर यानी हाथ, घोरा यानी भयंकर। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर फरसा सुधार कर अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बध जोगु। जन यानी कि मत या नहीं, दे यानी देना, दोसु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोगु यानी लोग, कटुबाद यानी कड़वा बोलने वाला। बालकु यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। बध जोगु यानी कि वध करने योग्य या मारने के योग्य। परशुराम जी कहते हैं कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना, अब यह बालक यानी लक्ष्मण जी मारने के योग्य हो चुके हैं, अब यह मरने के लायक हैं। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भा साँचा। बाल यानी बालक, बिलोकी यानी कि देखकर, बाँचा यानी बचाया, यहू यानी यह, मरनिहार यानी मरने के योग्य, भा यानी हो गया, साँचा यानी सचमुच। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इसको बालक जानकर, बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया, लेकिन अब तो यह निश्चय ही सचमुच मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र, कहा यानी कहना, क्षमिए यानी क्षमा करना, अपराधु यानी अपराध, बाल यानी बालक, दोष यानी कि अवगुण, गुण यानी कि गुण, गनही यानी गिनना। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो साधु होते हैं वे बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे, अपराधी गुरुद्रोही। खर यानी तीखा, कुठार यानी फरसा, अकरुण यानी दया रही जिसमें दया ना हो, कोही यानी क्रोधी, आगे यानी सामने, गुरुद्रोही यानी गुरु जी का द्रोही। शिव शंकर परशुराम जी के गुरु हैं और परशुराम जी अभी तक यही सोच रहे हैं, उन्हें यही शंका है कि शायद लक्ष्मण जी ने उनके शिव जी का धनुष तोड़ा है। हम अगली लाइन भी देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, एक को केवल पढ़ने समझ में नहीं आएगा। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर यानी कि जवाब, छोड़ो यानी छोड़ देना, बिनु यानी बिना, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, सील यानी स्वभाव या प्रेम, तुम्हारे यानी कि आपके। परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल विश्वामित्र तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरेन होते हैं श्रम थोरे। यही यानी कि इसे, काट यानी काट, कुठार यानी फरसा, कठोर यानी कि कठोर, गुरही यानी कि गुरु, उरेन यानी कि ऋण से मुक्त, होते यानी कि होना, श्रम यानी कि परिश्रम से, थोड़े यानी थोड़े से। परशुराम जी कहते हैं कि नहीं तो मैं इसे अपने कठोर फरसे से अभी इसको काट डालता और थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ। गाधी सुनु अर्थात कि गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी, कहे यानी कहना, हंस यानी हंसकर, मुनि यानी कि मुनिवर। यहाँ पर मुनि शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। हरिहर यानी कि हरा हरा, सूझ यानी कि सूझना या सोचना। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर कहते हैं कि मुनिवर को अर्थात परशुराम जी को हर जगह हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी कि सर्वत्र हर जगह विजयी होने के कारण वह हर जगह विजय ही देख रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि राम लक्ष्मण पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, हमेशा की तरह जैसे उन्होंने सभी योद्धाओं पर की है। अयमय खाण ना ओखमय, जहु न बूझ है बूझ। अयमय यानी लोहे से बनी हुई, खाण यानी कि मिश्री या कच्ची शक्कर, ओखमय यानी गन्ने से निर्मित, अजहू यानी कभी भी, बूझ यानी समझ, अबूझ यानी ना समझ। विश्वामित्र कह रहे हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण के बारे में सोच रहे हैं कि वह ऊखमय यानी कि गन्ने से बनी हुई खाण है जो कि मुंह में रखते ही पिघल जाएगी, लेकिन वह ऊखमय नहीं बल्कि वह अयमय है यानी कि लोहे से बनी हुई खाण जो कि इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। खेद है कि परशुराम जी अभी भी नासमझ बने हुए हैं, वह राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।
वह उनको साधारण योद्धा समझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।